हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पीएमएमसी के बारे में जानेंगे। उसका 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 डायग्राम देखेंगे कैसा होता है। ठीक है, उसको पीएमएमसी को बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। यदि आप एग्ज़ाम देते हो फ्रेंड्स, चाहे आप ये मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट का टॉपिक है पीएमएमसी, ठीक है, तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम इसका डायग्राम देखते हैं, पीएमएमसी का डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये परमानेंट मैग्नेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं। तो हमने यही परमानेंट मैग्नेट ये बना लिया। इसके बाद ये कोर होता है। ये कोर जो होता है वो फ्रेंड्स एल्युमिनियम का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? एल्युमिनियम का। ठीक है, तो ये एल्युमिनियम का कोर बना होता है। इसको, इस एल्युमिनियम के कोर पे कॉइल्स लपेटे होते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, तो इस पे हमने कॉइल लपेट दिया। इसमें ये स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम यहाँ पे स्प्रिंग यूज करते हैं। ये जो हमारा पीएमएमसी होता है फ्रेंड्स, ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ये किस वैल्यू को मेजर करता है? एवरेज वैल्यू को। किस वैल्यू को मेजर करता है? एवरेज वैल्यू को। इसलिए हमने यहाँ पे एक डीसी सोर्स यूज किया है। क्या यूज किया है? डीसी सोर्स। ठीक है, अब इसके बाद ये अपना पॉइंटर, इससे पीएमसी से रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, आज के इस वीडियो में वो सारा करवा दूंगा। ठीक है, यदि आप आज ये हमारा वीडियो देख लेते हो ना, तो आप समझ लो कि आपके पीएमसी से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं सारा आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्प्रिंग। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग यूज करते हैं। यहाँ पे भी ये भी स्प्रिंग है। ये क्या है? ये पॉइंटर है, इसको पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या अपना परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो अपना जो पीएमसी का स्ट्रक्चर, जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक, आप होता है क्या फ्रेंड कि ये जो कॉइल है ना, इसमें इसको ये जो कोर होता है, वो कोर किस चीज़ का बना होता है? कोर बना होता है एल्युमिनियम का। किस चीज़ का बना होता है? एल्युमिनियम का। कोर को और क्या बोलते हैं? कोर को फॉर्मर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मर। ठीक, कोर को फार्मर बोलते हैं। ये जो कोर है अपना, और वो एल्युमिनियम का बना होता है। फिर उसके बाद ये जो अपना स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग किस चीज़ का बना होता है? फास्फोरस ब्रोंजियम। फास्फोरस फास्फोरस ब्रोंज फास्फोरस ब्रोंज मटेरियल का स्प्रिंग बना होता है। तो ब्रोंज किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? कॉपर प्लस टिन का। और वही ब्रास होता है, ब्रास कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। ठीक है, ब्रोंज किस चीज़ का मिक्सचर होता है? कॉपर प्लस टिन का। तो ये अपना जो स्प्रिंग होता है वो फास्फोरस ब्रोंज मटेरियल का बना होता है। अब इसके बाद देखो फ्रेंड्स, इसमें हमने जब अपना इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें 3 तरह के टॉर्क होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 3 तरह के टॉर्क होते हैं? पहला होता है जो जो पॉइंटर को जीरो इनिशियल पोजीशन से जीरो इनिशियल पोजीशन से उसको फाइनल वैल्यू तक ले जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, टीडी से इसको डिनोट कर दिए, डिफ्लेक्टिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। फिर उसके बाद होता है जब अपना पॉइंटर जब फाइनल वैल्यू के पास आता है तो वो उसको
उस फाइनल वैल्यू तक के लिए ही वो उस जो मेजर मतलब जो मेजर करना चाहता है जो फाइनल वैल्यू वहीं तक उसका पॉइंटर से मूव करे, उसके लिए कौन सा टार्क वहाँ पे यूज होता है, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टेक्निक कई तरह से होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोलिंग टेक्निक हमने यहाँ पे स्प्रिंग यूज किया है। क्या यूज किया है? स्प्रिंग यूज किया है। ठीक, अब इसके बाद आता है डैम्पिंग टॉर्क, इसको बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं। ये क्या होता है कि जो वाइब्रेट फाइनल वैल्यू पे जाके जब अपना जो पॉइंटर वाइब्रेट करता है तो उसके वाइब्रेशन को डैम्प आउट करने के लिए वहाँ पे कौन सा टॉर्क यूज होता है? डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह बनाते हैं। तो ये सब आप चीज़ों को पता चल गया। अब इसके बाद एक चीज़ और पूछा जाता है, हाँ यहाँ पे तो कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हमने देख लिया, हम यहाँ पे स्प्रिंग यूज किए। अब इसके बाद देखो ये जो कोर है ना, कोर में क्या होता है फ्रेंड्स, कई सारे कॉइल्स लपेटे होते हैं। क्या होता है? कई सारे कॉइल्स लपेटे होते हैं। ये अपना कोर हो गया। ठीक है, तो इस कॉइल का कुछ लेंथ होगा, ठीक है, और इसका कुछ ब्रीड्थ होगा इस कोर का। तो हम सीधे फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। ठीक है, ये जो कॉइल आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल, ठीक है। यहाँ पे देखो एन नंबर ऑफ टर्न। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ डेंसिटी होगा जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। और उसकी यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। तो ये अपना जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से करंट आई फ्लो करेगा। आई क्या हो गया? अपना करंट। ठीक है, अब इसके बाद देखो फ्रेंड्स, इस कोर का कुछ एरिया होगा। तो एरिया को हम किससे, एक एरिया का फॉर्म हो जाएगा एल इंटू बी। ठीक, के क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट। थीटा क्या है? डिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक, डिफ्लेक्टिंग एंगल। तो हम यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखो फ्रेंड, जब पॉइंटर अपना फाइनल वैल्यू पे जब रीच कर जाएगा, जब पहुँच जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं सीधे फार्मूला लिख देता हूँ, टी डी इक्वल टू टी सी। तो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा अपना? एन बी आई ए। एक जगह मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ एल इंटू बी। स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग के कितना टॉर्क लगेगा? के थीटा। ठीक है, तो एल इंटू बी क्या है? एरिया है। तो एल इंटू बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एन बी आई ए इक्वल टू के थीटा। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि करेंट और डिफ्लेक्टिंग एंगल के बीच का रिलेशन कैसा है? लीनियर है। ठीक है, जितना करंट बढ़ेगा उसी हिसाब से डिफ्लेक्टिंग एंगल भी बढ़ेगा। ठीक, तो इसको ग्राफ पे आप कैसे दिखाओगे? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें करंट और डिफ्लेक्टिंग एंगल के बीच लीनियर रिलेशन होता है। तो आपको क्या आंसर बताना है? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। अब इसके बाद हम इसको मिटाते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लो, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं क्वेश्चन में सीधे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इसके बाद एक और चीज़ पूछा जाता है कि इसमें कौन सा डैम्पिंग टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट मैग्नेट यूज किया गया है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी स्ट्रांग है। जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी स्ट्रांग होता है तो वहाँ पे कौन सा डैम्पिंग टेक्निक यूज करते हैं? ईडी करंट डैम्पिंग। कौन सा टेक्निक यूज करते हैं?
ईडी करंट डैम्पिंग। और यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में कौन सा टेक्निक यूज करते हैं डैम्पिंग के लिए, तो वहाँ पे होता है ऑप्शन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, और पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में ईडी करंट डैम्पिंग टेक्निक का यूज होता है। ठीक, अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हमारा स्प्रिंग ब्रेक कर जाए तो हमारा पॉइंटर कितना वैल्यू मेजर करेगा, तो आपको आपको आंसर बताना है 0 मेजर करेगा। 0 क्यों मेजर करेगा, क्योंकि हमारा देखो करंट का जो फ्लो है ना वो स्प्रिंग से होते हुए है। यदि आपका स्प्रिंग ब्रेक कर जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट जब फ्लो नहीं करेगा तो अपना पॉइंटर उसमें क्या शो करेगा, 0 वैल्यू। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद इससे हम 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं लास्ट में समराइज करूँगा। इसके बाद आपको पता चल गया कि हमारा पीएमसी क्या मेजर करता है, एवरेज वैल्यू। क्या मेजर करता है, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या, किसी भी चीज़ का यदि एवरेज वैल्यू निकालना होता है तो हम उसका फार्मूला होता है एरिया अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये आप याद कर लो। इसलिए हमने यहाँ पे एक डीसी सोर्स यूज किया है, हमने यहाँ पे एसी सोर्स यूज नहीं किया है। ठीक, अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं, एक अपना क्वेश्चन लिया, इसमें एक ट्रायंगुलर वेव इस तरह से यदि पीएमसी इंस्ट्रूमेंट से पास करता है, ठीक है, पीएमसी इंस्ट्रूमेंट से पास करेगा तो हमारा पीएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या रीडिंग शो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो पीएमसी हम जान रहे हैं कि हमारा पीएमसी क्या मेजर करता है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा अपना, आई एवरेज इक्वल टू इस जो वेव फॉर्म है उसका आप एवरेज वैल्यू निकालो। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इस देखो ये जो ट्रायंगल है ना, 0 से T के बाद वही चीज़ शेप रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इस शेप का हम इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखो एरिया निकालते हैं तो एवरेज वैल्यू अपना आ जाएगा। तो हम इसका इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया हाफ बेस कितना है 2, हाइट कितना है 10 अपॉन इस शेप के लिए कितना इंटरवल है 2, 0 से 2, तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा 2, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, तो अपना जो करंट मेजर होगा इसमें 5 एम्पियर मेजर होगा। ठीक है, अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दे देगा, इसको मैं मिटा लेता हूँ। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपको मान लो इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया, 2 + 10 sin ओमेगा टी। ठीक है, ये सिग्नल जब पास करेगा, ये वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू। ठीक है, जब ये वोल्टेज पीएमसी से पास करेगा तो हमारा पीएमसी क्या रीडिंग शो करेगा, तो हमें पता है कि पीएमसी एवरेज वैल्यू शो करता है। ठीक है, तो पीएमसी एवरेज वैल्यू शो करता है, तो हमारा यहाँ पे एवरेज वैल्यू क्या है 2 + 10 sin ओमेगा टी में, तो हमें पता है कि ये एसी वैल्यू है। ठीक है, ये कैसा वैल्यू है, एसी। ये कैसा वैल्यू है, ये डीसी वैल्यू है। तो डीसी वैल्यू को ही पीएमसी हमारा मेजर करता है, डीसी वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। तो हमारा जो पीएमसी है वह कितना एवरेज वैल्यू शो करेगा, तो 2 वोल्ट। ठीक है, तो अपना जो पीएमसी है वह 2 वोल्ट शो करेगा। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें टॉपिक कवर कर ली है, मैं इसको समराइज करता हूँ। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो से। पहला पॉइंट, पीएमसी क्या मेजर करता है, एवरेज वैल्यू मेजर करता है। पीएमसी में कौन सा डैम्पिंग टेक्निक यूज करते हैं, ईडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जिसमें करंट और डिफ्लेक्टिंग एंगल के बीच लीनियर रिलेशन होता है, पीएमसी है। फिर इसके बाद इस तरह से आपको एक वेव फॉर्म दे देगा, फिर पूछेगा कि उसका आप एवरेज वैल्यू निकालो, तो हमने वो क्वेश्चन भी करा दिया। फिर आपको इस तरह से डीसी और एसी का मिक्स इक्वेशन दे देगा,
फिर पूछेगा कि आप उसका एवरेज निकालो, तो हमने यहाँ पे भी एवरेज निकाल के दिखा दिया आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करना है, ठीक है। और इसके बाद उसका जो एक फार्मूला था NBIA इक्वल टू K थीटा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल DC वैल्यू मेजर करता है, ये पता चल गया। उसी तरह से एक चीज़ और, जो जैसे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, तो मूविंग आयरन क्या मेजर करता है, AC वैल्यू मेजर करता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि यहाँ पे यदि स्प्रिंग ब्रेक कर जाए तो आपका पॉइंटर क्या शो करेगा, 0 रीडिंग शो करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करते हैं।